देखिए कुमार मित्तल की बुक से वैद्युत चालन चैप्टर 12वां सवाल। 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी की एक तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश बहता है। यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 गुणे 10 के ऊपर घात 22 हो तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 वैद्युत धारा, दूसरा पार्ट इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अब देखिए इसमें सवाल आपके पास बुक है, आप सवाल को एक बार दो बार बुक से पढ़ लीजिए। 1 मिलीमीटर व्यास दिया गया है। देखिए व्यास, अब व्यास जब दिया गया है तो आप समझ लीजिए कि चांदी का एक तार है। ये हमारा जो पाइप है, मान लीजिए तार है चांदी का, इसका व्यास दिया गया। इसका मतलब इसके जो सेक्शन काटे गए, ये सेक्शन हमको किस आकार का मिलेगा? वृत्ताकार मिलेगा। उस वृत्त का व्यास दिया गया है तो व्यास का आधा कर दें, त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या जब हमको मालूम हो जाएगी तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 या 3.14। आर व्यास का आधा करके त्रिज्या निकाल लेंगे। इस तरीके से हमको ए का मान निकल आएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। 75 मिनट टाइम दे दिया गया है। 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश बहता है, क्यू का मान दे दिया गया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी गई है, एन का मान दे दिया गया है। बहुत कुछ सवाल में दे दिया गया है। देखिए व्यास है हमारा 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर, अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1 10⁻³ मीटर। 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्या हो गया? ये व्यास। तो त्रिज्या क्या होगी इसकी? आधी। त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या आर बराबर, इसको हम 2 से भाग दे देंगे। 1 इंटू 10⁻³ है बटा 2 कर दिया, ये आएगा 0.5 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 3 इतने मीटर। अब देखिए ये हमको आर मालूम हो गया। आर से हम क्या निकाल लेंगे? ए का मान निकाल लेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। 75 मिनट टाइम दे दिया गया है। समय टी बराबर 75 मिनट। इसको हम 60 से गुणा करके सेकंड बना लेंगे। ये हमारा 60 से गुणा कर दिया, इतने सेकंड आ गए। 90 कूलाम आवेश दिया गया है। क्यू बराबर 90 कूलाम। तो निकालना क्या है इसमें? एक तो वैद्युत धारा आई निकालना है और अनुगमन वेग निकालना है। चलिए पहला पार्ट इसका हम जानते हैं, क्यू बराबर होता है आई टी। क्यू बराबर आई इंटू टी। क्यू हमको मालूम है, टी हमको मालूम है, आई निकल आएगा। बहुत आसान है। क्यू का मान कितना है? 90 इज इक्वल टू आई निकालना है, टी का मान कितना है? 75 इंटू 60। सबको ट्रांसफर करके इस तरफ ले आओ। 90/75 इंटू 60 इज इक्वल टू आई। आई का मान आ गया। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, या इसको काट दो। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। 3 से इसको देखिए काट देंगे, 3 से ये कट जाएगा, 25 आ जाएगा। आई का मान कितना आया? 25 दूना 50, 1/50 आ गया। या इसको हम लिख सकते हैं 50 से हम भाग देंगे, दशमलव यहां 0, फिर यहां 0, फिर यहां 0। अब ये कट जाएगा, 50 दूनी 100, 2 आ जाएगा। 0.02 एम्पियर ये हमारा आंसर हो गया। धारा का मान निकल आया। देखिए हमने यही काट दिया है, 1/50 आया है। अब आप चाहो तो इसको सोचोगे कैसे आ गया ये, तो भाग दे के देख लेना। 1/50, 1/50 का मान जब भाग दोगे तो आएगा 0.02 इतने एम्पियर।
आंसर ये हो गया, पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट इसमें क्या है, सेकेंड पार्ट, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग वीडी निकालना है। देखिए अनुगमन वेग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई बराबर, हमको मालूम है आई बराबर होता है एन ई ए इंटू वी डी। तो वी डी बराबर क्या होगा, आई अपॉन एन ई इंटू ए, या आई का मान कितना आया है, देखिए 0.02 एम्पियर आया है, 0.02 एम्पियर आया है। चलिए यहां लगा देते हैं, 0.02 अपॉन एन का मान कितना है, देखिए एन का मान सवाल में दिया गया है प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 5.8 10 to the power 22, ये प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, इसको बनाना पड़ेगा प्रति मीटर क्यूब में। देखिए अगर ये चीज आपकी कंप्लीट है, कन्वर्ट कर दें इसको, चलिए एन का मान कितना है 5.8 इंटू 10 to the power 22। देखिए ये प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब आप समझिए इसको कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब बटे में सेंटीमीटर क्यूब है। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 to the power -2 हो जाएगा सेंटीमीटर से मीटर, और क्यूब करेंगे तो घात 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, ये आएगा 10 to the power -6, ऊपर ले जाएंगे तो 10 to the power +6 हो जाएगा। हमको 10 to the power +6 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। अब ये हमारा बन गया एन का मान प्रति मीटर क्यूब। अभी तक ये प्रति सेंटीमीटर क्यूब था, अब ये प्रति मीटर क्यूब बन गया, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया गया। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 to the power -2 क्यूब में है तो 10 to the power -2 का क्यूब करेंगे तो -6 हो जाएगा, 10 to the power -6, और वो बटे में है क्योंकि प्रति में दिया गया है ना, बटे में है, ऊपर ले जाएंगे उसको तो +6 हो जाएगा, एन हो गया। ई का मान 1.6 इंटू 10 to the power -19 इंटू ए का मान, ए का मान कैसे निकालेंगे, πr² से। πr² का मतलब क्या हुआ, 22/7 इंटू r²। आर कितना आया है, देखिए त्रिज्या आई है 0.5 10 to the power -3, तो 0.5 इंटू 10 to the power -3 का स्क्वायर, ये हमारा इतना आ गया। अब इसी को, अब देखिए आपको फिर लग रहा होगा जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड ये बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, करना पड़ेगा बस। ये हम यहां से लगा रहे हैं, देखिए जगह कमी की वजह से ये जो 22/7 है, देखिए 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला गया, नीचे कितना बचा 5.8 इंटू 5.8 के बाद कितना बचा 1.6 इंटू 22 इंटू ये 0.5 का वर्ग है, ये हो जाएगा 5×5 = 25.25। अब इसके बाद 10 के ऊपर जो घाते हैं इनको हम इकट्ठा कर लें। ये कितना है, देखिए 10 के ऊपर घात 22 है, 22 लिख लिया, फिर 10 के ऊपर घात +6 है, +6 लिख लिया, -19 है, -19 लिख लिया, 10 to the power -3 का स्क्वायर है, 10 to the power -6 हो जाएगा, -6 लिख लिया। अब और देखिए सरल कीजिए इसको, 2 अंक दशमलव यहां पर है, हटा दिया हमने, तो हमने ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिया, 25 से ये कट जाएगा, 25 चौके 100, 4 आ गया यहां पर। देखिए 2 अंक दशमलव ऊपर है और 2 अंक नीचे भी है, 1 अंक ये कट जाएगा, 1 अंक ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, देखिए 4 चौक 16, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखिए 7 से ये कटेगा नहीं कुछ, तो हम ऐसे ही लिख लें इसको, ऊपर कितना बचेगा हमारा, देखिए 7, नीचे कितना है 22 दूनी 44, ये है 58
दशमलव हट चुका है, इसका दशमलव हट गया है। 58 ये हो गया, 22 और 2 ये कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44। बाकी देखिए सब कट गया है, केवल 10 के ऊपर घात बची है नीचे। हमने 10 के ऊपर घात लिख दिया इसको। देखिए 19 और 6 दोनों माइनस में हैं, 19 और 6 25 हो जाएगा, और ये 22 और 6 28। 28 में से 25 घटा देंगे तो बचेगा 3। 28 में 25 घटाएंगे, 10 के ऊपर घात 3। देखिए कितना आसान हो गया कैलकुलेशन, बिल्कुल कठिन नहीं लग रहा है ये। अब देखिए ये और एक समझिए, ये 44 लिखा हुआ है, 4 से ये कट जाएगा। तो किसी भी तरीके से अगर ऊपर भी हमारा कोई संख्या इस तरह मिल जाए जो 4 से कट जाए, तो जैसे देखिए हम इसमें 100 से गुणा कर दें और 100 से भाग दे दें। 100 से जब गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 गुणा 100, और नीचे 58 इंटू ये 44 ऐसे ही लिखा हुआ है, और ये 10 के ऊपर घात जो 3 लिखा हुआ है, इसमें भी हम 100 से गुणा करेंगे तो 10 के ऊपर घात 5 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन की ट्रिक है। 10 के ऊपर घात 3 है, यहाँ पर हमने 100 से गुणा किया, यहाँ 10 के ऊपर घात 5 हो गई, ऊपर भी 100 से गुणा कर दिया। अब ये देखिए कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4 एकम, ये आएगा हमारा 25 बराबर 25 सत्ते 175 175 अपान 11 कैसे गुणा कर लें, 11 थे 88 के 8 8 11 25 55 55 और 8 63 6 3 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा ये -5। ये हमारा जो आंसर आ गया, अब ये लगभग हमारा उत्तर के करीब आ रहा है आंसर के। देखिए 10 टू द पावर -5 ये रहेगा, 175 में 638 से भाग देना पड़ेगा। यहां हम करके देख रहे हैं 638 और 175। देखिए भाग इसमें जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 3 बार 6 3 18 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 थे 16 के 6 2 3 6 1 7 2 छंग 12 4 बचेगा, और यहाँ 14 में 7 गए 7 बचेगा, 6 में 2 गए 4 बचेगा, 0 बढ़ाया 7 6 7 6 42 8 बार नहीं आएगा, 7 बार जाएगा, 7 8 56 के 6, ये 0.27 आ गया। 0.27 इंटू 10 टू द पावर -5, ये क्या आया है हमारा, ये अनुगमन वेग निकाल रहे हैं, अनुगमन वेग VD। हमारा VD आ गया 0.27 इंटू 10 टू द पावर -5, या इसको हम कह सकते हैं 2.7 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये कैलकुलेशन है, ये बिना किए आपको आएगा नहीं। 2.7 10 टू द पावर -4 मीटर, भाई ये नहीं माइनस कितना हो जाएगा, ये -6 होगा, दशमलव इधर ले जा रहे हैं ना, तो 2.7 10 से इसमें गुणा किया, 2.7 में 10 से भाग देंगे, ये 6 आएगा। 2.7 10 टू द पावर -6 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12वां सवाल। अब देखिए ये 2.7 10 टू द पावर -6 मीटर पर सेकंड आया, अगर इसमें हम 100 से गुणा कर दें तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर -4। अब ये सेंटीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये भी आंसर हो गया। अब चाहे मीटर में लिखिए चाहे सेंटीमीटर में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हम 100 से गुणा करेंगे 10 के ऊपर घात 2 से, तो ये -6 से -4 हो जाएगा। 2.7 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देखिए कुमार मित्तल की बुक से वैद्युत चालन 13वां सवाल।
लोहे के एक छड़ की लंबाई 4 मीटर तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध 10 × 10 के ऊपर घात ऋण 6 ओम सेंटीमीटर हो तो छड़ का प्रतिरोध कितना होगा? छड़ का प्रतिरोध। ये सवाल पिछले वाले सवालों से अलग है। अलग इस मामले में है कि यहां पर सवाल में इसने विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध की बात की है। आपने हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा या इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। हम जानते हैं, देखिए मैं थ्योरी में बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इस फार्मूले से संबंधित जो वो मैं बता दे रहा हूं। अगर मान लिया कि माना तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो, तब तार या चालक, एक ही बात हुई, चालक का प्रतिरोध R अनुक्रमानुपाती L, R अनुक्रमानुपाती 1/A। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी लंबाई ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितने ज्यादा मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। मोटा होने का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ज्यादा होगा। ए का मान ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो आर का मान कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती है। और तार पतला होगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ए लिखा हुआ है ये। अगर दोनों को हम कंबाइंड करें तो क्या होगा? आर अनुक्रमानुपाती L/A, या इसको हम एक बराबर का चिन्ह लगाएं तो एक कांस्टेंट लिखेंगे रो L/A, जहां ये रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। R = रो L/A। अब देखिए इसी फार्मूले का हम यहां प्रयोग करेंगे। छड़ की लंबाई दी गई है, L बराबर दिया गया है 4 मीटर। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया गया है, A का मान 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में। विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान दिया गया है कितना? 10 × 10⁻⁻6। मात्रा क्या है? ओम सेंटीमीटर। हमको चाहिए ओम मीटर में। ये हमारा ओम सेंटीमीटर में दिया गया है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10⁻²। 10 × 10⁻6 × 10⁻² कर दिया तो हमारा ये हो जाएगा ओम मीटर में। या इसको हम इकट्ठा लिखें तो घात यहां 10 के ऊपर 1 है, 6 और 2 8, 8 में से 1 घटाएं कितना बचेगा? 7, 10⁻⁻7। अब ये हमारा बन गया मात्रक ओम मीटर में। देखिए हमको सब मालूम है, आर का मान निकालना है। आर बराबर क्या होता है? रो L/A। रो का मान कितना है? 10⁻⁻7 इंटू L लंबाई 4, L का मान 4 दिया गया है, अपान A का मान है 2 × 10⁻4। अब इसको सरल कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 जा, ये हमारा आ गया 2 × 10⁻7 और ये 10⁻4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+4 इक्वल टू 2 × 10⁻, ये -7 है, ये +4 है, -3 ओम। यही हमारा आंसर होगा। देखिए प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। 2 × 10 के ऊपर घात ऋण 3 ओम। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से ये विशिष्ट प्रतिरोध वाला सवाल है। तो थोड़ा सा विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में मैंने यहां बता भी दिया है। ये कांस्टेंट देखिए
किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनको दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो आर अनुक्रमानुपाती, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया गया तो एक कांस्टेंट लिखा गया रो, और इसी को हम कहते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया 13।